उठो मत। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भाई सुंगूर। हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। सलामत रहे। जंगजू की ताकत दुश्मनों को मार के मजीद बढ़ती है। जब तक जिंदा हूं इंशाल्लाह ये ताकत कम नहीं होगी। शुक्रिया। अब जो कहना है ये कहेगा। उठाओ उसे। चलो उठो। चलो बदबख्त काफिर। चलो बस कर दे, रुक जाए, लड़ना बंद करे और बात सुने मेरी। ये घटिया इंसान आर्कादियुस का सिपाही है। तुर्कों और रोमियो का अमन खराब करना ही इनका मकसद है। तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। सब अच्छी तरह जान ले, उस पादरी को मारने वाले हम नहीं हैं। बताओ बताओ ताकि जान बख्श दूं तुम्हारी। बताओ। तुर्कों का कोई कसूर नहीं, ये सब हमने किया है। उस्मान सरदार की सरजमीन पर आपकी जानें और आपका माल हमारे पास अमानत है। चाहे मजहब कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता इससे। अब इस बगावत को खत्म करें और अपने घरों को वापस लौट जाएं। ले आओ इसे। चलो उठो जल्दी। चलो। शाबाश खवातीन, शाबाश। मैं जानती हूँ कि आप अपनी अनथक मेहनत कर रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी और जल्दी करनी होगी हमें। बेफिक्र रहें बाला खातून। आपका दिन अच्छा गुजरे बाला खातून। बहुत शुक्रिया बेगम खातून। आपकी ये कालीन धुंधले पड़ गए हैं बाला खातून। कहें तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया बेगम खातून। अगर कोई मदद चाहिए होगी बता दूंगी। काश के जितनी दिलचस्पी आप इन मामलात में ले रही हैं उतनी अपने कामों में लेती। इस तरह कारा दिन कला न खोती और आज आप उसकी जिम्मेदारियां निभा रही होती और हमारा एतमाद भी बरकरार रहता। उस्मान सरदार का एतमाद खो दिया है ऐसा नहीं लगता मुझे। कारादीन का कितना ख्याल रखा था इसके खुद शाहिद हैं वो। खास तौर पे उन खवातीन के लिए जिनको हिफाजत के लिए तैनात किया था मैंने। उनको वहां देखकर काफी सराहा था मुझे। वहां उन्हें भेजा था, यानी उन खवातीन को तुमने फराइज सौंपे थे। कारादीन की सरहदों की हिफाजत के लिए तैनात किया था ताकि लुकास कले के करीब न भटक सके। जरा रुक जाओ। मुझे कोई भी खबर दिए बगैर उन सब खवातीन को किसी भी जंगी तरबियत के बगैर तुमने कैसे वजीफे पर तैनात कर दिया? किससे पूछकर तुमने ऐसा किया? उन खवातीन पर पूरा भरोसा था मुझे और बाला खातून उनकी तरबियत मुकम्मल थी, तो इसमें हर्ज ही क्या था भला? याद रहे हमारा एक रियासत निज़ाम है बेगम खातून, रियासत निज़ाम। अगर हर कोई तलवार उठाकर लड़ने के लिए चला गया तो क्या होगा? इत्तेहाद बर्बाद हो जाएगा, नज़्म ज़ब्त तबाह होगा। एक बार फिर अपने फराइज में नाकाम हो गई। तुम्हें अब तक अच्छी तरह समझ जाना चाहिए। तुम सबसे पहले उन खवातीन को वापस बुलाओ। अब पहले तरबियत हासिल करें और मुनासिब हुआ तब फराइज पर मैं भेजूंगी। जान लो तुम्हारी और कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी, हरगिज नहीं।
हम लोग इस सल्तनत के हकीकी मालिक हैं। खाओ पियो, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। हुजूर, यहाँ आ जाए, यही है, आ जाए। हुजूर, ये देखें, ये वो सारी चाबियां हैं जो हमारे लिए यहाँ के तमाम बंद दरवाजे खोल देंगी। शुक्रिया जरकुताई, शुक्रिया। चलो जल्दी खोलो इसे। ये लीजिए सरदार। अरे भाई, ये तो पानी है। क्या होगा अगर सिपाहियों ने हमें बाहर कहा कि इन्हें खोल कर दिखाओ, फिर हम क्या करेंगे? मगर मैंने तो इसमें इनकी मशरूब डाली थी। मैंने उसे थोड़ी देर पहले निकाल दिया था। क्या करता? मैं इन हलाल तलवारों को हराम में नहीं रख सकता। हाँ शुक्रिया, शाबाश जरकुताई, अच्छा किया। चलो देखते हैं अर्कादेउस के पास जिंदा रहने के लिए कितनी सांसें बची हैं। ये उसकी आखिरी रात है। आ जाओ। अब हमारी जमीनों से बगावत खत्म हो चुकी। अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस परेशानी से निजात मिल गई। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। सब ठीक हो गया, शुक्र है अल्लाह का। लोगों में इंतशार फैलाने वाले को उसकी सजा मिल गई। सबको मार डाला एक एक करके। वालिदा, लेकिन तुर्कों और रोमी बाशिंदों का बहुत नुकसान हुआ है। उसका फौरी अजाला करना होगा हमें। सौद बाजार की तोसी तमाम रहायशियों के लिए आमदनी का एक नया जरिया होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे जख्म जल्द से जल्द भर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वालिदा। लेकिन बगावत को दोबारा होने से रोकने के लिए सबको उनके किए अमाल की सजा जरूर मिलनी चाहिए वालिदा। जिन जगहों को उन्होंने जला दिया और तबाह कर दिया, उन तमाम जगहों को एक एक करके दोबारा बनाना चाहिए, ताकि ये सबक हो। गुंजा हक पर है वालिदा। चाहे किसी का कसूर कम हो या ज्यादा, उसकी तलाफी करनी होगी। घरों को तबाह करने वालों को सबक सिखाने के लिए सजा देना जरूरी है, शहर की मरम्मत के लिए। हाँ, सच कह रही हैं मेरी दोनों भाभियां। कितनी अच्छी सोच है आप दोनों की। मुझे लगता है सब ठीक कर लेंगे हम। बिल्कुल ठीक कहा। पहले हम इस खैमे में मुत्तहिद होकर रहेंगे, हमेशा आपस में मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हम अपना दर्द और अपनी खुशियां भी, कुछ भी हो जाए, इस रोटी के टुकड़े की मानिंद मिलजुल कर बांटेंगे, ताकि तमाम लोग भी मुत्तहिद हों। ठीक कहा ना? चलिए खाना शुरू करते हैं। वहां वो तुर्क जल रहे होंगे और हम यहाँ जीत का जश्न मना रहे हैं।
मार डालूंगा मैं तुम सबको। जान की भीख मांगोगे मुझसे। उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना पड़ेगा। बात यह है कि तुम अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो। उस्मान, उस्मान, हाँ। तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। इधर देखो जरा, मेरी सरजमीन को नुकसान पहुंचाया, मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया। अब तुम्हारी सजा का वक्त आ गया। तुम्हें तो चौराहे पे लटकाऊंगा मैं। अच्छा ख्वाब है, बहुत अच्छा है ख्वाब। भेड़ियों का खेल खून से खत्म होता है। कारादीन किला उस्मान की स्याह किस्मत होगा। हर कोई उसके बारे में सुनेगा। ये खबर तो हर तरफ फैल गई है मेरे सरदार, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई। उस्मान ने कारादीन किला आपको आखिर क्यों दिया सरदार? क्योंकि इसमें उसकी इज्जत जा रही थी, उसकी ताकत कम हो रही थी। फैसले में शक की कोई गुंजाइश नहीं। ताहम वो अपनी इज्जत बचाना चाहता है, मगर उसकी सारी कोशिश रायगाह जाएगी। महसूल के बारे में क्या करेंगे सरदार? उस्मान 1/3 महसूल वसूल करता था लोगों से। उस्मान क्या पागल हो गया था? ये कैसे कर सकता है? सबसे पहले कारादीन का खजाना भरा जाएगा। फौरन महसूल को दुगना कर दो जाके। जो हुक्म मेरे सरदार। जनाब, एक बहुत ही अहम खबर है। हाँ कहो, इतना अहम क्या है? उस्मान साहब, जनाब उस्मान साहब ने फिर से वही किया। सब लोगों में सुलह हो गई है। सौत के बाजार को दोबारा तैयार किया जाएगा। जो लोग भी वहां तिजारत करने के लिए आएंगे, उन्हें हर चीज की सहूलत दी जाएगी। ये बाजार का उसूल है। इस तरह से उस्मान की जमीनों पे मजीद सोना बरसेगा, उसकी ताकत में मजीद इजाफा होगा। लोगों और सरदारान का उस्मान पर एतमाद और बढ़ जाएगा। हम क्या करें जनाब? हमें उस्मान को मजीद ताकत बढ़ाने से रोकना होगा। हम अपना हिस्सा सऊद बाजार और तिजारत से हासिल करेंगे। आर्कादियोस, किसने मारा इसे? किसने? मेरे कले में आकर मेरे ही कमांडर को मारने की जसारत किसने की? इधर आओ तुम। कैसे छुप गया तुम लोगों के दरमियान? कैसे? कैसे बताओ? आखिर कैसे? उस्मान, उस्मान, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। ये उसकी आखिरी जीत होगी कमांडर लुकास। बहुत जल्द
उस्मान इसकी जगह पर यहाँ लटका होगा। कमांडर लुकास, क्या है? उस्मान ने रूमी बगावत को दबा दिया है। एक बुरी खबर यह भी है कि उसने सौद बाजार को बहाल करने का फैसला किया है और बाजार को वसी करके ताजिरों की आमद को बढ़ाएगा। कैसे? कैसे? बगावत कैसे रोक सकता है? कैसे? वो बाजार को दोबारा से वसी करना चाहता है। हैरत अंगेज है ये। मुझे लगता है उस्मान जो तिजारत करने जा रहा है उसमें हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। क्या कहते हो तुम? तुम्हारी अकल की दाद देनी होगी सोफिया। करासी सरदार को खबर भिजवाओ लुकास, उनसे मिलना जरूरी हो गया है।